साथियों जय हिंद और आपका स्वागत है फैक्टम पर। और इस वक्त जो बात हम लोग आपसे करने वाले हैं वो दिवाली से संबंध में तो है ही, लेकिन एक बहुत ही पुरानी परंपरा है भारतीय सभ्यता की, संस्कृति की, उस उससे जोड़कर भी ये बात है। भारत में एक कास्ट होती है जिसे कुम्हार कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि कुम्हार ही जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति में उनका एक अहम रोल है। जैसे आप देखते होंगे कई बार पूजा की व्यवस्थाओं में कलश होता है, और कलश जो है वो इस बात का प्रतीक है कि वो कुम्हारों ने बनाया और उन्हीं की देन है, और वहाँ से कहीं ना कहीं एक सृष्टि की उत्पत्ति या फिर सृष्टि की रचना में इस जाति का एक अहम योगदान माना जाता रहा है। ऐसा मैंने ऐतिहासिक दर्शन में पढ़ा है, और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बिलारी के एक बहुत ही खास जगह पर हूँ, और ये जगह है गल्ला स्टोर। और ये समय दिवाली के मौके का समय है, और दीपावली पर यहाँ पर प्रतिवर्ष बड़े पैमानों पर कुम्हार परिवार के लोग आते हैं, और उनकी खासतौर से उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, और यहाँ पर ये स्टॉल लगाते हैं। और स्टॉल्स में होते हैं मिट्टी के बर्तन, कुंडले, और वो सारी चीज़ें जो परंपरागत तौर पर दीपावली के पावन पर्व पर हिंदू समुदाय में इन सब चीज़ों की मान्यता रही है। लेकिन ये बात मैं आपको एक और स्पेशली बताना चाहता हूँ कि ये त्योहार जो है, जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय सभ्यता है, उसमें जो है वो सभी वर्ग और समुदाय यहाँ पर हमेशा से मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस जगह पर ये लोग बैठते हैं वहाँ पर जो अधिकतर बिक्री है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। मतलब जैसे ये जो बर्तन है, ये जो कुंडले हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही या उनके बच्चे खरीदते हैं, नहीं। ये ऐसा त्योहार है जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि मुस्लिम बस्ती में कुम्हार वर्ग के लोग सबसे ज्यादा इस सामान की बिक्री करने के लिए आते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे उन महिलाओं से जो ये सब बनाती हैं, और ये कुंडले जो छोटे छोटे मकान है जो दीपावली पे घर सजाने के काम आते हैं, ये बच्चे इनसे खेलते हैं, और वो खुशियाँ कितनी हैं, वो जो पहले जो चीज़ें चलती थी वो अब कितनी बाकी रह गई हैं, और क्या इस जाति का दर्द है, ये भी हम लोग आज जानेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वेश है। सर्वेश, ये बताएं कि आप ये मकान तैयार करती हैं? जी। तो ये खिलौने किस तरह से तैयार होते हैं? पहले तो इसका ये इसकी मिट्टी लाई जाती है। मिट्टी लाने के बाद में इसे हम फोड़ फुले के और इसे हाथ से मीड़ के इसे तैयार करते हैं। तब हम इसे ठोक कर इसे छत पे डालते हैं। छत पे डालकर सुखाकर नीचे लेके आते हैं। नीचे लाने के बाद हम तैयार बनाते हैं इसे। अच्छा, पहले तो ये बताइए, जो मिट्टी होती है वो खास होती है, कहाँ से लाई जाती है? ये मिट्टी जो हर जगह नहीं मिल पाती है, इसकी मिट्टी अलग ही होती है। तो क्या तालाब से खुद के आती है? जी, तालाब ही होता है इसका। तालाब पहले जो है कुम्हारों का तालाब अलग ही होता था। अच्छा। या नहीं, क्या चिराग हैं, पुरुए हैं, ये जिस सारा आइटम बन सके। अब जो है लोगों ने छोड़ा नहीं है। छोड़ा नहीं। जी। तो ये आप ही करते हैं घर में? परिवार में बच्चे भी कर लेते हैं हमारे। ये काम महिलाओं की जिम्मेदारी है कुमार परिवारों की, या पुरुष भी करते हैं? पुरुष ये नहीं करते। पुरुष तो ऐसा है जैसे का कलश बनाने हैं, दिए बनाने, पुरुए बनाने, वो करते हैं। लेकिन ये मिट्टी के जो मकान बनते हैं ये लेडीज ही बनाती है। ये लेडीज ही बनाती है। और इससे जो इनकम जनरेट होती है वो भी महिलाओं की होती है या पुरुष भी लेते हैं? वो तो दोनों का ही है। वो दोनों का, बच्चों का, अपने घर परिवार का। घर पर। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कितनी मेहनत है? आपने क्या नाम बताया? मेहनत तो सर्वेश, आप ये बताएं इसमें कितनी मेहनत है? मेहनत तो काफी है इसके अंदर, बहुत मेहनत है। कितने सालों से आप ये सब कर रहे हैं? अच्छा, सालों से तो इसे हमने तो जब से बिलारी में आए हमने तो यही काम करा है। अच्छा, मतलब पुरखों से यही देखा है? यही देखा। और हमारी जो नंदे थी, सास थी, वो भी यही करे करती। अच्छा, आप लंबे समय से चूंकि ये सब कर रहे हो, और आप बाहर से आई हो, आप बता रहे हो कि शादी के बाद से आपने यही देखा है। ये बताओ क्या बदलाव आया है? पहले जो लोग इसको मान्यता देते थे, खरीदते थे, बिक्री में क्या बदलाव आया है, या लोगों ने अब खरीदना बंद कर दिया, या अभी भी वो सब है? बताएं। अब कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। पहले जैसी बेच नहीं होती जैसे पहले होती, अब वो बात नहीं है। मिट्टी के काम में, मिट्टी के काम में वो बात नहीं है। ये कितने सालों से बदला है ये सब? ये 2-3 साल हो गए, हो सकता है लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन लगा, जब से इसका काम हल्का पड़ गया। अच्छा, आपका मानना है कि कोरोना की बीमारी के बाद से और ज्यादा डाउन हुआ है? हाँ, हल्का पड़ गया। तो ऐसे में जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी के काम पे ही निर्भर है, या मिट्टी के बर्तनों पे ही निर्भर है, अगर ये काम भी उनके हाथ से जाता रहा तो फिर क्या 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 आप लोग सोचते हैं क्या करेंगे?
क्या बताएं क्या हो सकता है। देखो ये तो आने वाली संतान बता सकती है कि क्या कर पाएंगे वो आगे को, लेकिन लेडीज तो इस बात को नहीं बता सकती। बताइए एक घर को बनने में कितना समय लगता है? जैसे ये जो मकान है, मैं इसे उठा के दिखाता हूँ अपने व्यूवर्स को। ये एक मकान है और ये 2 मंजिला मकान है। 2 मंजिला है ना? 2 मंजिल का ये एक मकान है और 2 मंजिल के मकान में बकायदा झालर भी लटकाई गई है। इसमें सीढ़ियां भी है, करीब से देखेंगे इसमें सीढ़ियां है ताकि 2 मंजिले पे हम लोग चढ़ सकें और फिर दीपक यानी कि दीपावली पे दिए जलाए जा सके, रोशनी की जा सके। तो इन्होंने इसमें 2 दिए जलाए हैं, 2 दिए रखे हैं, एक ये है और एक ये है और इसपे भी रंग बिरंगी रंगों से इसे पोता है, बनाया गया है। इसे एक मिनट आप रिवेश पकड़िएगा। आप ये बताएं कि इस एक मकान को बनाने में कितना समय लगता काफी टाइम लग जाता है इसे बनाने में। तो है? कितना मतलब? जून जुलाई से शुरू कर देते हैं हम लोग। जून जुलाई से शुरू कर जी। और मतलब जून जुलाई से इसकी तैयारी शुरू होती है, उसके बाद कहीं जाकर के नवंबर दिसंबर में जब दीपावली आती है तब इसकी बिक्री शुरू होती है। एक मकान की क्या कीमत है इसकी प्रवेश, जिसे आप लोग जून से तैयार करना शुरू करते हैं, उस एक मकान की क्या कीमत निकल के आती है? ये ऐसे जा रहा है 20 रुपए का जा रहा है ना, 20 रुपए का जा रहा है। ये 2 मंजिला मकान, वो खिलौना जो मिट्टी का है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कीमत 20 रुपए है। और रिवेश बता रही हैं कि जून के माह से इसकी तैयारी ये लोग कर देते हैं और नवंबर दिसंबर में जब दीपावली आती है तब इसकी मतलब 20 रुपए में। ये कॉस्टिंग भी नहीं है उस मेहनत की। मेहनत तो देखकर कुछ नहीं है इसमें, मेहनत तो अगर देखी जाए तो कुछ नहीं है। तो इससे महंगा भी है कोई मकान या है? महंगे भी है। कितने और कितना बड़ा है? दिखाओगे आप हमें? उठा के इसे रख के छोड़ दो आप इसे। तो ये सब 3 मंजिला मकान है आप, ठीक है। और बड़े डिजिटल खिलौने आजकल चल रहे हैं, वीडियो गेम्स आजकल चल रहे हैं, लेकिन कितनी मेहनत से ये सब चीजें बनती हैं और ये धरोहर है भारत की। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसमें दिखाई दे रही है। कुम्हार की मेहनत, उसके परिवार की लगन और दीपावली की रौनक। अगर ये मकान बिकता है, इस तरह के खिलौने बिकते हैं, तो इनके घर में भी दिए जलेंगे, रौनक होगी। और आज तो फिर धनतेरस का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इनके घर में भी कहीं ना कहीं वो माता लक्ष्मी की या धन कुबेर की पूजा होगी अगर ये लोग अपने घर में इस सब को परचेज करके लेके जाएंगे। तो ये 3 मंजिला मकान कितने का है? ये ऐसे जा रहा है 50-60 रुपए का। 50-60 रुपए में मतलब ये मकान चला जाता है। ये खिलौना है जिसे घर में, अच्छा ये एक आप हम खरीद लेते हैं आपसे ताकि हम अपने बच्चों को ये दे सकें घर ले जा करके। अच्छा ये बताइए ये क्या क्या सामान है, ये दिखाएं इसमें क्या क्या सामान है? बच्चे खेला सेट है, ये मिट्टी के है ये भी। अच्छा ये भी मिट्टी के हैं? मिट्टी के हैं। हाँ। इसमें क्या क्या है? इसमें 13 सामान है, सब कुछ 13 सामान। हाँ। जैसे चक्की है, हाँ, बाट है, हाँ, तवा है, हाँ, चल्ली है, हाँ, एक थाली है, हाँ, एक वो है क्या बोले इसे, पति हड़िया, हाँ, पारा है, ठीक है, चूल्हा है, ठीक है, चकला, हाँ, बेलन, अरे डोई भी है चमचा, हाँ। और ये कढ़ैया अरे है। ये कढ़ैया है भाई, ये देखो आटा गूंदने का तसला ये कढ़ैया है और ये देखो आटा गूंदने का जो है वो तसला है, ठीक है। आटा गूंदने का तसला भी मिला है इसमें। मतलब कुल कितने बर्तन है सारे? 13 बर्तन है। कितने का है ये 15 रुपए का बिक रहा है। ये 15 रुपए का बिक रहा है भाई, 13 बर्तन। इससे भी जो है वो धनतेरस मनाई जा सकती है। बर्तन खरीदने तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो। अच्छा और क्या है उसमें? एक बड़ी चक्की मुझे दिख रही है, वो बड़ी चक्की वाला जो है वो क्या है, वो दिखाओ जरा। ये है तो ये भी वही आइटम है। अच्छा ये इसमें बड़ी चक्की फालतू है? नहीं। हाँ ये चक्की है। हाँ। अच्छा ये इसमें पहले जैसे जब आटा जो लोग पीसते थे पहले जमाने में, ये वो वाली चक्की थी। ये चल रही है ना ये चक्की, और ये चक्की भी इसी में है। तो ये वाला थोड़ा महंगा होगा मतलब उससे। इसमें चक्की भी है, एक ही रेट है? अच्छा उसमें भी चक्की है। और क्या, एक मैंने हाथी और वो सिल पत्थर भी देखा था। अच्छा ये सिल है, इससे कैसे पीसेंगे मसाला? ऐसे पीसे। बच्चे खेलते हैं ऐसे जी। इससे मसाला पीसते हैं, ठीक है। और बाकी दीपक दिए हैं, सब वही सब चीजें हैं। और ये हांडी है, पहले से ही आप जानते हैं इसे तो। और एक घोड़ा है इसमें, एक ये दिखाओ जरा। ये घोड़ा कह सकते हैं या जो भी इसे कह सकते हैं, बच्चे इससे भी खेलते हैं दीपावली के मौके। तो अगर बिलारी या आसपास के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
तो ये गल्ला स्टोर है एक जगह, गल्ला स्टोर बहुत पुरानी जगह है, अगर आप पूछेंगे तो ये पुराने बाजार से आगे है, बाजार वाली मस्जिद के नज़दीक, और ये सभी सामान यहाँ पर बिक रहा है। और आप चाहते हैं कि उन कुम्हारों के परिवारों का कुछ सामान खरीद फरोख्त हो सके, बिक सके, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनकी कुछ मदद हो सकती है और इनकी भी दिवाली अच्छे से बनेगी और बहुत सस्ते हैं। और आप लाखों हज़ारों सैकड़ों रुपए का सामान अपने घरों में त्योहारों पे ले जाते हैं, अगर 50-100 रुपए का ये सामान भी ले जाएंगे तो मुझे यकीन है कि इन लोगों के परिवार और इनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है ये चीज़, अगर ये लुप्त हो गई तो फिर दीपावली का जो असली मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइटिंग ने आने के बाद इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये धरोहर बनी रहे, ये सभ्यताएं बरकरार रहे और इन लोगों के परिवार और ये लोग सर्वाइव करने के लिए ये सब काम लगातार करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये मकान 60 रुपए का है, तो मैं इसे परचेज कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं भी अपने बच्चों को ये खिलौना जो है घर जाके दूँ और दीपावली के मौके पर हम लोग मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएं। और ख़ास तौर से ये खिलौना जो है, ये खिलौना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बनते रहें, और देखिए कितना शानदार है, ये बनते रहने चाहिए और हम लोग इसे परचेज करें और अपने अपने घरों में सजाएं। कम से कम वो बच्चे जो बाकी मोबाइल की दुनिया में खो गए या डिजिटल खिलौनों की दुनिया में खो गए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि भारत में किस तरह से कैसे ये चीज़ें खेलते थे और कैसे ये सब काम होते थे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ज़रूर इन लोगों को सपोर्ट करने यहाँ पर आइए। और अगर किसी को इसके बारे में पूछना है कि ये खिलौने कहाँ बिक रहे हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको इन लोगों तक पहुँचा सकें। जय हिंद।